गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रौनक सिन्हा दिशा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग RS अग्रवाल का मैथ बुक का पढ़ाई कर रहे हैं। तो कल तक हमने क्या पढ़ लिया था, नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड पढ़ा था ना। थर्ड से हम लोग थर्ड का जो पार्ट थर्ड में आपका कहाँ से पढ़े थे, 4 से 10 तक पढ़े थे, शायद पढ़े थे ना, 4 से 10 तक पढ़े थे ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट 4 नंबर सिस्टम का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। और कहाँ से, 11 नंबर से। कहाँ से पढ़ने जा रहे हैं, 11 नंबर से। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वीडियो का लिंक जो आपको मिल रहा है उसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपके फ्रेंड्स और जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो बच्चे भी क्या करें, पढ़ सके ना। तो चलते हैं हम लोग। आज का क्लास जो था हमारा क्या था, नंबर सिस्टम का क्या पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। और एक बात आप लोग कमेंट जरूर करें कि आज का पढ़ाई आपको कैसा लगा। क्या बोले, आप लोग कमेंट जरूर करें कि आप लोग, हम लोग का जो पढ़ाई आप लोग को कैसा लग रहा है, ये बताने के लिए कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलते हैं, हमारा आज का क्लास जो है वो क्या है, पार्ट 4 है। नंबर सिस्टम का क्या पार्ट 4 है ना। तो हम लोग पार्ट 4 में देखिए क्या होने वाला है। आज बहुत ही अच्छा आएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत क्या आएगा, मज़ा आने वाला है ना, मज़ा आएगा। देखिएगा आराम से। क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझिए। आप लोग एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आप लोग नोट करते जा रहे हैं ना, आप लोग नोट करते जा रहे हैं ना, कॉपी में नोट करते जरूर चलिए, ताकि आप बाद में भी देखो तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। क्या बोल रहा है, जो 738 आपका नंबर दिया हुआ है उसका हर एक डिजिट को क्या किया है, रिवर्स कर दिया है। क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। तो हमको फाइंड करना है क्या, डिफरेंस हमको निकालना है। क्या करना है बच्चों, डिफरेंस निकालना है ना। तो हमको पता है कि किसी के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए उस दोनों में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो हम लोग आइए देखते हैं कैसे करना है। तो मेरा नंबर कौन सा दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है नंबर, 738 है ना, 738 नंबर है ना। अब हमको इसको रिवर्स में ले जाना है। क्या करना है, रिवर्स में आप लोग गाड़ी चलाते हो ना, गाड़ी चलाते हो ना, रिवर्स में कैसे करते हो, बैक गियर करते हो। तो हम लोग भी इसको क्या करेंगे, बैक गियर में ले जाएंगे। तो बैक गियर हमारा कौन सा है, 8 है। पहला गियर कौन सा है, 8, बैक वाला पहला गियर है। समझ में आ रहा ना, बैक वाला पहला गियर मारे हैं तो क्या आया है, 8 आ गया। और दूसरा गियर मारे तो देख रहे ना, समझ में आ रहा ना, दूसरा गियर मारे तो क्या आया, यानी कि 3 आ चुका है। यानी कि क्या आ चुका है, यहाँ पे देखिए, नोट कीजिए, एकदम समझिए कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। हमने पहला बैक गियर मारा तो पहला बैक गियर हमारा क्या था, 8 था ना, 8 था ना बच्चों। तो मैंने क्या किया, 8 को लिख दिया। और दूसरा क्या था, 3 है, तो हमने 3 को लिख डाला। उसके बाद मेरा लास्ट गियर जो बैक का लास्ट गियर है, किसका लास्ट गियर, बैक वाला लास्ट गियर, यानी कि रिवर्स वाला कर रहे हैं ना। तो रिवर्स मैंने किया तो क्या किया, 7 को लिख दिया। आपको देख रहे हैं ना, रिवर्सिंग डिजिट कहा था,
क्या बोला था, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड द ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट, यानी कि उसको रिवर्स करके आपको उसका डिफरेंस निकालना है और हमको वो डिफरेंस बताना होगा। तो हमने डिफरेंस निकालने के लिए मेरा रिवर्स कर दिया, मैंने इसको रिवर्स कर दिया ना। अब इसमें क्या करना है, इसको सबट्रैक्ट कर देना है। 837 में आपको 738 को क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना। तो बहुत ही आपको सबट्रैक्ट तो आता ही है, तो चलिए हम लोग करते हैं सबट्रैक्ट कर रहे हैं, देखिएगा 837 यही है ना, और दूसरा क्या है 738 माइनस किया, और जो माइनस करके आएगा बच्चों, जो माइनस करके आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो माइनस कीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा, 9 आया ना, इससे पैसा लिया वो तो 17 हो गया, और 17 में क्या किया वो 8 को घटा दिया तो 9 आ गया। उसके बाद ये क्या हो गया, ये 3 था ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बचेगा ना, 2 बचेगा ना, तो यहाँ पर 2 है, और 2 से 3 में घटेगा, नहीं घटेगा। तो इससे वो पैसा लिया, तो ये पैसा लिया, तो ये कितना हो गया 12 में 3 घटाए तो हमारा क्या हो गया 9 हो गया। और ये जो था ये 7, यानी 7 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो गया 99। हमारा आंसर क्या हो गया 99, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। पहले का देखिए 11 नंबर इतना अच्छे से समझ में आया ना, अच्छे से समझ में आया ना आपको, और भी बेहतर अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट करते चलना है। लीजिए हम हट जाते हैं, नोट कीजिए अच्छे से, ठीक है, नोट कीजिए, एकदम नोट करते चलना है इसको। चलिए अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है 12 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12 नंबर है, क्या दिया हुआ है देखिए, पढ़िएगा क्वेश्चन को, पढ़िएगा बहुत ही आसानी से बनेगा। क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना है और आसान से आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्या लिखा हुआ है, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर इतना, जस्ट आफ्टर इतना, यानी कि आफ्टर यानी कि बाद, आफ्टर यानी कि बाद, इसके जस्ट बाद कौन सा संख्या आएगा, यानी कि 95479999 में बाद वाला संख्या को हमको पहचानना है, ढूंढना है, ठीक है, पहचानना है और ढूंढना है। तो हम लोग को ढूंढने के लिए उसको क्या करना है, हमको क्या बताया, क्या बोल रहा है, व्हाट कम जस्ट आफ्टर, यानी कि जस्ट आफ्टर यानी कि उसके तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर यानी कि उसके तुरंत बाद ना बोल रहा है, तो हम तो एक आइडिया लगा सकते हैं ना, तुरंत बाद बोला है, क्या बोला है, तुरंत बाद बोला है, तो तुरंत बाद बोला है तो हम इसमें +1 करके हमारा बाद वाला को आंसर तो आ सकता है, हमारा बाद वाला संख्या तो आ सकता है ना। तो हमने क्या किया, +1 कर दिया, +1 करने के बाद हमारा क्या हो गया, आंसर यहाँ पर आ गया। देखिए कैसे आएगा, 9 1 क्या हो गया 0, हाथ में बचा 1, यहाँ पर 0 हाथ में बचा 1, यहाँ पर क्या हो गया 0 हाथ में बचा 1, उसके बाद 7 और 1 क्या हो गया 8 हो गया, और उसके बाद क्या हो गया 4 5 और 9। बस यही आपको करना। अगर आपसे पूछे एक जस्ट आफ्टर वाले नंबर का कोई नंबर आपको दे दिया गया है, कोई नंबर आपको दे दिया गया और उसमें आपका यही क्वेश्चन कर दे व्हाट कम जस्ट आफ्टर, तो इसके बाद वाला संख्या को निकालने के लिए +1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा। ऐसा ही होगा ना बच्चों, कोई दिक्कत हो रहा है, समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा ना एकदम। देखिए नोट कीजिएगा, कैसे किए नोट कीजिएगा। अगर समझ में आपको नहीं आता है, अगर समझ में आपको कोई सॉल्यूशन आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट करना ना भूले। जी हाँ,
कमेंट करना भी ना भूले। कमेंट कीजिएगा तभी तो हमको पता चलेगा कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। कुछ अलग मेथड से आपको बताएंगे, ठीक है, कुछ अलग मेथड से आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा बच्चे, पढ़िएगा। व्हाट कम जस्ट बिफोर, अभी हमने क्या पढ़ा, जस्ट आफ्टर। जस्ट आफ्टर तो उसमें मैंने क्या किया था, +1 किया था। जस्ट आफ्टर था तो मैंने +1 किया। अब जस्ट बिफोर है तो उसके क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्लस नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा जस्ट आफ्टर के लिए +1 का यूज किया। तो जस्ट बिफोर के लिए हम लोग क्या करेंगे, -1 का यूज करेंगे, क्योंकि हमको इसके पहले वाले का संख्या निकालना है, ना कि इसके बाद वाले का। अगर इसके बाद वाले का संख्या निकालना होता तब हम उसको उस रूल को अपना सकते थे, तब हम उस रूल को क्या कर सकते थे, अपना सकते थे। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या बताया, व्हाट कम जस्ट बिफोर, यानी कि हमारा इससे पहले वाली संख्या को निकालना है। हमें क्या करना है, इससे पहले वाले संख्या को निकालना है बच्चों। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, -1 करना होगा। क्या करना होगा, -1 करना होगा। बहुत ही मजा आएगा। आगे आगे देखिएगा होता है क्या, ठीक है। आगे आगे क्या करना है, देखते रहना है, सिर्फ देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। देखना भी है और समझना है, यानी कि ये नहीं होना कि आपको देख रहे हैं और समझ नहीं रहे। अगर समझ में नहीं आया तो मैंने क्या बताया कि आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, हमारा जो है क्वेश्चन जो है बिफोर वाला था ना, व्हाट कम जस्ट बिफोर, इसके पहले की संख्या क्या होगी। तो हम लोग क्या बोले, इससे पहले की संख्या को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो हम लोग -1 करते हैं। यहाँ पर तो कुछ 0 है तो 0 में से 1 घटेगा, 0 में से 1 घटेगा, नहीं घटेगा। तो हम लोग क्या किए, इससे क्या किए, पैंचा ले लिए, कैरी कर लिए। कैरी करने के बाद ये हमारा क्या हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हुआ तो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया तो ये 9 हो गया, और ये 10 हो गया तो ये 9 हो गया। तो यानी कि ये 10 हुआ तो 10 में से 1 गया 9, और ये 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, और ये 8 हो गया ना, और ये क्या हो गया 9। इससे हम लोग पैसा लिए थे ना कि इससे लिए थे, इससे नहीं ना लिए थे। तो ये तो सेम ही रहेगा, हमने इससे पैसा लिया, हम इससे पैसा लिया, तो मेरा सिर्फ यही कमेगा ना। किसी व्यक्ति से आपको पैसा लेते हो तो दूसरे व्यक्ति का थोड़ी ना पैसा कम होता है, उसी व्यक्ति से उसका नहीं कम होता है जिससे आप लेते हो। क्या आप जिससे लेने गए पैसा तो उसी का पैसा कम ना होगा कि उसके बगल वाले का पैसा कम होगा, बताइए। वही है यहाँ पर क्या है कि मैंने इससे पैसा लिया तो इसका पैसा कम हुआ ना, इसका पैसा तो कम नहीं हुआ, तो हम लोग वही लिख दिए, समझा ना। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका खूबसूरत आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये आपका होमवर्क है। क्या है, 14 नंबर देखिएगा, सेम क्वेश्चन है ना, पढ़िएगा क्वेश्चन को। व्हाट कम जस्ट बिफोर, क्या बोला, व्हाट कम जस्ट बिफोर, यानी कि इसके जस्ट पहले का नंबर आपको ज्ञात करना है। इसके जस्ट पहले का नंबर आपको क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए अभी मैंने बताया ना, ज्ञात करने के लिए क्या बताया कि अगर आपको बिफोर वाला नंबर ज्ञात करना है, पहले वाला नंबर ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 1 माइनस करना होगा। जो संख्या दिया हुआ है उसमें 1 माइनस कर देना होगा। और अगर आपको उसके बाद वाला संख्या ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, +1 कर देना होगा। क्या करना होगा बच्चों,
+1 कर देना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आपका होमवर्क है, ये आपको क्या करना है, बनाना है। बनाना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट कीजिए, ठीक है। बिना नोट किए हुए आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आप समझ तो रहे हो लेकिन लिख नहीं रहे हो। बाद में आपसे कोई पूछेगा तो आप बता तो दोगे, लेकिन उतना जल्दी नहीं बता पाओगे जितना जल्दी आप पढ़ कर बताओगे, ठीक है। तो इसलिए लिखना भी जरूरी, अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास ही हो रहा ना, एक बार आप देख रहे हो और दूसरे बार खुद से पढ़ रहे हो, ठीक है, हो रहा ना। एक बार तो क्या कर रहे हो, देख भी रहे हो और दूसरे बार क्या कर रहे हो, लिख भी रहे हो। तो दो बार अभ्यास हो रहा है। तो दो बार अभ्यास होने में तो ज़्यादा समझ में आएगा ना बच्चों। तो इसका लिख लिए आप लोग, लिख लीजिए। थोड़ा सा टाइम आपको देते हैं, लिख लिए, जल्दी लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, राइट ऑल 3 डिजिट्स नंबर using 2, 3, 4 taking each digit only once। हम लोग को क्या बोला गया है, राइट ऑल 3 डिजिट नंबर। यहाँ पर क्या बोला, ऑल 3 डिजिट नंबर किसका यूज करके, 2, 3, 4 का यूज करके। हमें 2, 3, 4 का यूज करके 3 नंबर वाली संख्या, 3 डिजिट वाली संख्या को बनाना है। तो ऑल बनाना है सभी, बस इसी का, बस यही 2, 3, 4 का आपको 3 डिजिट वाला पूरा, यानी कि इससे मिलकर कितना संख्या बनेगा ये आपको ज्ञात करना है। तो वो ज्ञात करने के लिए आपका सबसे पहला तो यहाँ पर दिया हुआ है 2, 3, 4 दिया हुआ है ना। पहला मेरा क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 हो जाएगा ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3, 2, 4 हो जाएगा। 3, 2, 4 हो जाएगा ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3, 2, 4 हो गया। फिर 4, 3, 2 हो गया। 4, 3, 2, 4, 3, 2। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4, 3, 2 हो गया। उसके बाद 3, 2, 4 हो गया। फिर 4, 2, 3 भी तो हो सकता है, 4, 2, 3। उसके बाद 3, 4, 2 हो गया है। 3, 4, 2 भी हो सकता है। 3, 4, 2 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, 2, 3, 4 तो हो गया। 2, 4, 3, 2, 4, 3 नहीं हुआ। 2, 4, 3 नहीं हुआ, नहीं ना हुआ था। देखिएगा, आप लोग भी देखिएगा, ठीक है। आप लोग को भी बनाना है, बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है। देखिएगा, इसको ढूंढना है सिर्फ, इससे कौन कौन कितना संख्या बनेगा सिर्फ ढूंढ कर आपको क्या करना है, बनाना है। तो देखते हैं और कितना बनता है। हमने क्या किया, 2, 3, 4 लिखा, फिर 3, 2, 4 लिखा, 4, 3, 2 लिखा। उसके बाद 4, 2, 3 लिखा। उलट पुलट के भी आपको बनाना है, ठीक है। तो 4, 2, 3, 3, 4, 2 और 2, 4, 3, 3, 4, 2 हो गया। 3, 4, 2 हाँ हो गया। 4, 3, 2 हो गया। 4, 3, 2, 4, 3, 2 हाँ हो गया। उसके बाद 3, 2, 4 हो गया। 3, 2, 4 भी हो गया। चलिए, यही आपका क्या होगा, यही आपका हमको लगता है आंसर दिया होगा। देखिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर और भी आंसर उसमें है तो आप उससे ढूंढकर बना सकते हैं। सिर्फ इसी का आपको देखकर बनाना है, इतना मैंने बता दिया। अगर आगे और भी आपका आंसर में दे रहा है तो इसी से बनेगा। आपको सिर्फ उलट पुलट कर आपको बनाना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट मेरा जो है वो क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट ऑफ 31057। 31057 यहाँ पर कुछ समझने का है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, कुछ समझने का भी है, थोड़ा ध्यान देने का
जरूरी है, थोड़ा ध्यान देने का भी क्या करना है, जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा 16 नंबर का हमको क्या बोला गया, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट C1057। क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्वेश्चन को समझ में आ रहा है आपको। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें एक ऐसी स्मॉलेस्ट संख्या बनाना है जो कि इस डिजिट के फॉर्म में हो, इस डिजिट से बना हो, इस डिजिट से बना हो। तो हम लोग को कौन कौन सा डिजिट दिया गया है, तो दिया गया है 3, 1, 0, 5 और 7। ये डिजिट से मिलाकर हमको एक छोटी सी संख्या बनाना है। तो छोटी सी संख्या बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, लिखना होगा। तो आपको यहाँ पर एक बात बताना कि आप जैसे 0 लिखोगे, 1 लिखोगे, 5 या 3 लिखोगे, 5 लिखोगे, 7 लिखोगे, तो इसमें 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होगा। 0 का कोई वैल्यू होगा तो फिर इसमें ये 0 क्यों दिया गया, क्यों दिया गया? तो यहाँ पर आपको कल हम बताए थे ना कल का वीडियो में। अगर आप लोग मेरा कल का वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे कंटिन्यूली तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं कहना चाह रहा हूँ जो फिर से इसमें देख लेते हैं, ठीक है। देखिए गौर से देखिएगा, अभी मैंने कल का वीडियो में बताया था कि अगर डिजिट के पहले 0 आ जाए, अगर डिजिट के पहले 0 आ जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। अगर डिजिट के पहले 0 आ जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। लेकिन अगर डिजिट के बाद 0 आ लग जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिएगा एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। पहले देखिएगा हमने 2 को लिया ना, लेकिन अगर हम 0 2 के आगे लगा देते हैं, मैंने 0 को 2 के आगे लगाया, और एक और लेते हैं, मैंने 2 लिया और 0 को क्या किया, अब पीछे लगा दिया। 0 को क्या किया, पीछे लगा दिया। हमने अभी क्या बताया, अगर डिजिट के पहले 0 लगा हो, अगर डिजिट के पहले 0 लगा हो तो उसका क्या होता है, वैल्यू कम जाता है। उसका क्या होता है बच्चों, वैल्यू कम जाता है। लेकिन अगर डिजिट के बाद में लगा हो, अगर डिजिट के बाद में लगा हो तो उसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है ना बच्चों। तो देखिए हमारा क्या हुआ, बढ़ गया। इसको हमने क्या लिया, 2 को लिया था, एग्जाम्पल में 2 को लिया था ना। देखिए 2 को लिया, लेकिन यहां पर समझिएगा, यहां पर क्या करना है आपको समझना। हमने क्या किया, 0 को क्या किया, आगे लगा दिया। क्या किया बच्चों, आगे लगा दिया ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसका आप लोग अब पढ़ोगे, इसको आप लोग को पढ़ने बोलेंगे तो क्या पढ़ोगे, 2 ही पढ़ोगे। तो 0 का कोई वैल्यू वहां पर हुआ नहीं ना हुआ। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि इसे पढ़िए, इसे क्या करिए, पढ़िए, तो आप लोग क्या बोलोगे, 20। क्या बोलोगे, 20 बोलोगे ना। यानी कि यहाँ पर 0 लगने से इसका वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पर 0 लगने से क्या हुआ, इसका वैल्यू बढ़ गया। लेकिन उसके पहले 0 लगा तो वो मेरा वैल्यू को क्या किया, घटा दिया। समझे ना, उसका कोई वैल्यू हुआ ही नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसका समझाने का मेन मुद्दा मेरा यहाँ पर था। देखिएगा समझाने का, ये सब समझाने का मेन मुद्दा मेरा यहाँ पर था कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 1 लेना होगा। और 1 के बाद अगर हम 0 का यूज करते हैं तो यहाँ पर 0 का वैल्यू भी हो जाता है। 0 का वैल्यू भी क्या हो जाता है, हो जाता है। होने के बाद 1 लिया, 1 लेने के बाद फिर 3, फिर क्या किया मैंने, 5 लिया ना, और उसके बाद क्या किया, 7 लिख दिया। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट डिजिट हमारा बन जाएगा। यही हमारा क्या होगा, इससे स्मॉलेस्ट डिजिट बनकर निकल जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट करना है, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, नोट कीजिए, कर लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है,
राइट द लार्जेस्ट नंबर। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े थे, स्मॉलेस्ट नंबर निकाल रहे थे। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, स्मॉलेस्ट नंबर निकाल रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चों, लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे। तो लार्जेस्ट नंबर कैसे निकलेगा, बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये आपको डिजिट दिया गया है, इसी डिजिट से न बनाना है, इसी डिजिट से न बनाना है बच्चों आपको। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको देखना है सबसे बड़ा डिजिट इसमें कौन सा है, कौन सा है, अरे कौन सा है इसमें सबसे बड़ा डिजिट, 6 नहीं, क्या है, 9 है। तो 9 हम पहले क्या कर दिए, लिख दिए। 9 क्या किए, लिख दिए। हमें क्या बनाना है बच्चों, लार्जेस्ट बनाना है। तो लार्जेस्ट के लिए सबसे बड़ा वाला ले लेते हैं। तो सबसे बड़ा लिए, उसके बाद उससे बड़ा मतलब उससे थोड़ा छोटा जो है उनको ले लेते हैं। तो उनको ले लिया मैंने, उनको ले लिया ना, ले लिया ना उनको। उसके बाद उनसे छोटा कौन होते हैं, तो हमारा 4 नंबर होते हैं, तो 4 को ले लिया। अब उनसे छोटा कौन होते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, 3 नंबर हो जाते हैं, तो 3 को ले लिया। और उनसे छोटा 2, और उनसे छोटा क्या होता है, 0। ये हमारा क्या हो गया, खूबसूरत आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, खूबसूरत आंसर हो गया। देख लीजिएगा, कोई दिक्कत, हमने क्या कहा, हमने क्या, हमको क्या निकालना था, राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट फॉर्म्ड बाय इतना डिजिट, यानी कि यूजिंग दिस डिजिट, आपको इस डिजिट का यूज करके आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना था। तो लार्जेस्ट नंबर निकल गया हमारा। लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया, 96,04,320, 96,04,320 हमारा क्या हो गया, लार्जेस्ट नंबर निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, नोट करते चलिएगा, ठीक है, नोट बिना किए आप मत जाइएगा कहीं भी। ये क्वेश्चन जो आपका है आपको बहुत ही आगे जाकर लाभान्वित होगा, ठीक है, तो नोट जरूर करते चलिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास आपका यहीं तक समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट जो आपका होगा वो क्या होगा, एक्सरसाइज जो 1 का जो नेक्स्ट होगा, 1A का जो नेक्स्ट आपका बचा हुआ है, उस वीडियो में अगले दिन आपको मिलेगा। तो देखना नहीं भूलिएगा। और भी ज़बरदस्त मैथ आपको ट्रिक के साथ बताया जाएगा, बहुत ही अच्छा सुंदर तरीक़ों से आपको बताएंगे कि आपको कैसे अच्छा लगे पढ़ने में और कैसे मैथ बनाने में। एक बात जानते हैं, मैथ से कभी डरना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग मैथ से, सब्जेक्ट से डरते हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना है, उस डर को। आज का क्लास बच्चों यहीं तक आपका रहेगा, क्योंकि आज जो 17 तक हमने कर लिया ना, 17 तक हो गया ना। नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका वो एक्सरसाइज 1 का जो 18 से चलेगा, कितना से, 18 नंबर से चलेगा बच्चों। और देखते रहिएगा तभी मज़ा आएगा, समझ में आएगा। ऐसे बिना कंटिन्यूअस आप ना रहेंगे तो फिर छूट जाएगा, तो छूटने के बाद क्या होगा, समझ में नहीं आने लगेगा। तो ज़रूरी है कि आपको क्या, हमेशा मतलब कि कंटिन्यूअसली आपको देखना होगा, ठीक है। तो देखते रहिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी पढ़ सके, ठीक है। और कमेंट करना ना भूले कि आज का पढ़ाई आपको कैसा लगा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।